गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रभु को नमस्कार करके। तो मेरे साथ बोलिए, हे श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते ताप्त कंचम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानु सुतो देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे राधे दोस्तों। ये टॉपिक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के बारे में, और उसको कंपैरिजन देते हैं JTNA नेटवर्क, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस। आज के डेट में कॉरपोरेट कंपनियां क्यों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स पर फोकस नहीं कर रही है, इसके रीजंस क्या है, क्यों चाहते हैं कि हमको जीरो ट्रस्ट नेटवर्क्स चाहिए। इसको जानने के पहले सबसे पहले तो हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की प्रॉब्लम समझ लेते हैं। पहले यूज होता था रिमोट एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सिक्योर टनल क्रिएट करता है और जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है मतलब कोई डेटा देख नहीं सकता। लेकिन इसका एक सबसे मेन प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है कि जैसे ही आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स में अपने कॉर्पोरेट को एक्सेस करते हो, तो उसके साथ साथ ही सारा नेटवर्क में आप घुस जाते हो। साथ में क्या प्रॉब्लम्स आता है कि अटैकर भी रिमोटली आपके क्रेडेंशियल्स को लेकर के घुस सकता है और सारे के सारे डेटा, जो भी आपका डेटा है सर्वर्स के ऊपर रैंसमवेयर डाल सकता है। और ऐसा केसेस बहुत हुआ है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स में लोग एक्सेस करके डेटा को थेफ्ट किए हैं, रैंसमवेयर हुआ है और अटैक हुआ है। अभी आज का जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, जो इनोवेशंस टेक्नोलॉजीज़ है, वो JTNA नेटवर्क पर फोकस कर रही है, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस। जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये कंबाइन कर रहा है आपके आइडेंटिटी IAM से, ये कंबाइन कर रहा है आपके सिंगल साइन ऑन से, ये कंबाइन कर रहा है आपके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। और इसका पॉलिसी एक ही है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस का पॉलिसी है कि मुझे जीरो ट्रस्ट है, आई विल वेरीफाई एवरीथिंग। मुझे ट्रस्ट ही नहीं है, मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा, मैं सबको वेरीफाई करूँगा, सारे एप्लीकेशन पर मैं वेरीफाई करूँगा। और किसी भी यूजर्स को मैं अपने नेटवर्क में, पूरे नेटवर्क में जाने की इजाज़त नहीं देता हूँ। मैं सारे डिवाइस को मॉनिटर करूँगा, मैं सारे लोकेशंस को मॉनिटर करूँगा, मैं सारे अटेम्प्ट को मॉनिटर करूँगा, क्योंकि हर बार लॉगिन होगा, हर बार ये मॉनिटर करता है। इसका पॉलिसी है कि जीरो ट्रस्ट, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं। आई नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी, आई नेवर ट्रस्ट माई ओन यूजर्स ऑल्सो। इफ़ दे वांट टू log into corporate networks, they must have to verify। वेरिफिकेशन से स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि एक माइक्रो सेगमेंट्स होता है जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस को वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपने JTNA के थ्रू अपने नेटवर्क्स में एक्सेस किया। आप इंडिया में बैठ करके लॉगिन किए हुए हैं रिमोटली, आपको एक्सेस मिला है एक पार्टिकुलर एप्लीकेशंस को। क्योंकि देखिए IAM का मेन चीज़ क्या होता है कि वो सेग्रीगेट करता है डिपार्टमेंट वाइज यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आपका HR डिपार्टमेंट हुआ, आपका IT डिपार्टमेंट हुआ, आपका सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ। अब HR डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि उनका एम्प्लॉय का पर्सनल डेटा, एम्प्लॉय की सैलरी, सारे चीज़ को वो लोग एक्सेस करते हैं। IT डिपार्टमेंट यूजर्स अगर चाहें कि मैं HR के एप्लीकेशंस को एक्सेस करूं, अलाउ नहीं करेगा। आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट अलाउ नहीं करेगा। JTNA क्या करेगा कि अगर किसी भी एप्लीकेशंस में अगर आप लोग जा रहे हैं लॉगिन करने के लिए, तो वो वेरीफाई करेगा डायरेक्टली, आपको अलाउ नहीं करेगा। लोकेशंस वेरीफाई करेगा। मान लीजिए आप इंडिया में बैठ करके, चाहे किसी भी प्लेस में, किसी भी सिटी में बैठ करके आपने लॉगिन किया,
ठीक है, बाई चांस आप कहीं आउट ऑफ कंट्री चले गए, जैसे यूएसए चले गए और एनीवेयर अक्रॉस वर्ल्ड, इंग्लैंड चले गए, रसिया चले गए, तो वहाँ से फिर इसको लॉगिन करेंगे जेटीएनए के थ्रू, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क के थ्रू, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी इसलिए है मार्केट में और कॉर्पोरेट कंपनियां ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है क्योंकि उनका नेटवर्क सिक्योर्ड होना चाहिए और सारे एप्लीकेशंस के ऊपर उनका वेरिफिकेशंस होना चाहिए। एक साथ आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस में इजाज़त नहीं करता है। मल्टीपल एप्लीकेशंस में इजाज़त तभी करेगा जब आपके पास सिंगल साइन ऑन हो, जहां पर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस में एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद से भी वेरिफिकेशंस होगा। अभी क्या बोलते हैं कि डेटा प्रिजर्व करना। डेटा प्रिजर्व करने का मतलब क्या होता है कि हमारी कंपनियां जितनी भी अपने आईटी मैनेजर्स हैं, सारे लोग अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, और उस डेटा को कोई भी हैकर इजीली एक्सेस कर सकता है क्योंकि अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके लिए वीपीएन जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ज़्यादा लोग उसके ऊपर फोकस ना करके जीरो ट्रस्ट नेटवर्क में आ रहे हैं। जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक ऐसा ट्रस्टी नेटवर्क और प्लेटफॉर्म है जहां से सारे चीज़ों को आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग मिलेगी। आपका डिवाइस मॉनिटर होगा, आपका लोकेशन मॉनिटर होगा, आपका यूज़र वेरिफिकेशंस होगा और सारे के सारे चीज़ें इसमें मिलेगी आपको। तो ये किसी भी कंपनी को अगर जो प्लान कर रही है जीरो ट्रस्ट नेटवर्क्स के बारे में, तो आप लोग सीधे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल्स पर, मेरे इंस्टाग्राम चैनल्स पर, और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जेटीएनए के बारे में और सारे चीज़ें जो आती है, जो यूजर आइडेंटिफाई करता है, जो आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस, बिना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस के जेटीएनए सक्सेस हो ही नहीं सकता। एक लाइसेंस बेस्ड प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ आपको सोल्यूशन डिज़ाइन करनी पड़ती है, और जो सोल्यूशन डिज़ाइन करनी पड़ेगी जीरो ट्रस्ट नेटवर्क के ऊपर, तो आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस को लेकर चलना पड़ेगा, जो 2 वे में वेरिफिकेशन करेगा, ओटीपी मांगेगा लॉगिन करने के लिए, अदरवाइज बायोमेट्रिक्स भी मांग सकता है लॉगिन करने के लिए। तो ये सारे एडवांटेजेस मिलते हैं आपके जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस में। और जो भी टॉप पिलर्स हैं जहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ, वो है पालो अल्टो, वो है सिस्को, वो है फोर्टिनेट एंड सोफोस। ये 4 मेजर कंपनियाँ, और जेडस्केलर। तो ये 4 से 5 मेजर कंपनियाँ हैं जिनके पास प्रॉपर जीरो ट्रस्ट नेटवर्क सॉल्यूशंस है। अगर आप किसी को भी चाहिए तो आप हमको सीधा कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे सीधा बात कर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। जैसे मैं पहले बोलते आ रहा हूँ कि डेमो की सुविधा अवेलेबल है 24/7। ठीक है, टेक्निकल मीटिंग की सुविधा अवेलेबल है हमारे पास, और सब कुछ अवेलेबल है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो भी मतलब टेक्नोलॉजी में बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है जो अभी यूज हो रहे हैं मार्केट के अंदर, और सारी की सारी मेजर कंपनियां मूव हो रही हैं, और उन लोगों का प्लान है कि लेट्स गो ऑन डिप्लॉय जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस फॉर सिक्योर एक्सेस अक्रॉस कॉर्पोरेट एंड रिमोटली। क्योंकि देखिए, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मार्केट में, बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर आपका नेटवर्क ही क्लियर नहीं है तो कोई भी घुस सकता है। वीपीएन क्या कर सकता है? वीपीएन आपको सिर्फ सिक्योर टनल देता है, और सिक्योर 256 भी इंक्रिप्शन देता है डेटा ट्रांसफर के लिए, जिसमें आपका डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई ट्रस्टी प्लेटफॉर्म नहीं हो, तो आज की डेट में जिस टाइप के अटैक हो रहे हैं कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में और कॉर्पोरेट नेटवर्क के ऊपर, मिलियंस ऑफ थ्रेट आर हैपनिंग, मिलियंस ऑफ अटैक आर हैपनिंग ऑन डेली बेसिस। तो इस डिजिटल मार्केट को और रिस्क को कंसीडर करते हुए जेटीएनए जो जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस है, उसका डिप्लॉयमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप सबको चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, एंड डेफिनेटली माई टीम, और आई विल रिस्पॉन्स ऑन द सेम। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, and we'll meet up sometimes tomorrow with the latest video. Thanks for watching me, and be connected with my Instagram and YouTube channel. Thank you so much.